जय श्री राधे। साथियों, महालक्ष्मी पूजन दीपोत्सव 2024 कब? 31 अक्टूबर अथवा 1 नवंबर। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है कि आखिर कब हो महालक्ष्मी पूजन। तो यद्यपि साथियों, आप कोई भी पूजा कभी भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। सभी 365 दिन कोई भी किसी भी देवता की पूजा कर सकता है, परंतु विद्वानों का यह प्रयास रहता है कि आपके लिए सर्वोत्तम व्रत त्योहार कब सही रहेगा। जैसे दूध में कितना घी है तो उसका ठीक ठीक उसे निकाल ले, पूरा घी निकाल ले, तो वही सबसे बड़ी योग्यता है। यानी व्यर्थ में ही घी न रह जाए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस हाहाकार के बीच हमने भी थोड़ा विचार किया और आपको सीधे निर्णय सिंधु में हम बताते हैं कि दीपोत्सव महालक्ष्मी पूजन कब, 31 अक्टूबर अथवा 1 नवंबर। तो यद्यपि साथियों हम निर्णय सागर पंचांग रखते हैं और जैसा कि इसका नाम है निर्णय सागर, तो उतना उस पर हम भरोसा भी करते हैं। और निर्णय सागर ने पेज नंबर 23 पर साफ साफ लिख भी दिया है कि व्रत 1 नवंबर को क्यों और 31 अक्टूबर को क्यों नहीं। अब इसको हम तिथि वेद और तिथि युग्म से समझते हैं कि कभी कभी स्थिति साथियों सदा एक जैसी तो नहीं रहती हैं। कभी कोई व्रत त्यौहार कभी। अब लोग कहते हैं, बहुत से लोग तो पंडितों को पंचांगकर्ताओं को इसी बात का दोष देते हैं कि ये बड़े बेकार हैं, ये हर त्यौहार को गड़बड़ कर देते हैं। अरे भाई, त्योहारों को गड़बड़ नहीं करते, उसका सही सही फल निकालते हैं, सही सही मुहूर्त निकालते हैं कि कब आप लोगों के लिए कौन सा कर्म करना सर्वोत्तम है। अब यदि ये पंचांगकर्ता सही सही तिथि वार योग नक्षत्र करण इनका सही सही गणित नहीं करेंगे तो ना तो ये कभी सूर्य ग्रहण निकाल पाएंगे, न चंद्र ग्रहण निकाल पाएंगे, न मौसम का अनुमान निकाल पाएंगे, न तेजी मंदी विचार निकाल पाएंगे। इसलिए उनकी मजबूरी है सत्य को लाना। आप बताइए, कभी कोई भी ग्रहण कभी इधर उधर हुआ है? अब आजकल बहुत सारे पंडित पंचांगकर्ताओं को कोस रहे हैं कि इन्होंने ये किया है। अब जो लोग 31 अक्टूबर के पक्ष में हैं उनके विषय में हम बताते हैं कि 31 अक्टूबर क्यों गलत है। अब देखिए, तिथि वेद से आप विचार करेंगे, तिथि विशेष में वेद विशेष है। अब जो लोग ये कहते हैं कि नहीं प्रदोष व्रत अधिक और रात्रि में अमावस्या 31 अक्टूबर को रहेगी और 1 को तो रहेगी ही नहीं, तो साथियों वेद देखिए, आप पहले ये पढ़िए। हम अपनी मनमर्जी नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं स्कंद पुराण में लिखा है। क्या लिखा है कि सप्तमी 12 घटी से, दशमी और पंचमी 10 घटी से एवं चतुर्दशी, ध्यान दीजिए, चतुर्दशी 18 घटी से क्या है, अग्रिम यानी आगे आने वाली तिथि को वेद कर दूषित करती है। तो हम तो अन्य से हमें क्या मतलब, हम तो ये चतुर्दशी को देखते हैं। चतुर्दशी 18 घटी से यानी आने वाली, अग्रिम माने आने वाली तिथि अमावस्या को 18 घटी से वेद कर दूषित करती है। 18 घटी का तात्पर्य है 7 घंटे और 12 मिनट। हाँ, 7 घंटे और 12 मिनट यानी 3:53 से अमावस्या बता रहे हैं। तो 3:53 से
आप 7 घंटे 12 मिनट गिनिए तो ये हो जाएंगे 11:05 तक, यानी रात्रि 11:05 तक चतुर्दशी तिथि अमावस्या को वेद कर दूषित करती है। तो आप बताइए इस प्रदोष काल में आप कैसे लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं? यानी तब तक अमावस्या प्रभावी है ही नहीं। अब एक बात और भी है कि जैसे सभी त्योहारों में, व्रतों में ये कहते हैं कि पहले पितृ कार्य और फिर देव कार्य। तो सभी लोग जानते हैं दोपहर में 12-3 के बीच में जो तिथि रहती है उसी तिथि में पितृकर्म होता है। अगर आप 3:53 से मान लेते हैं कि अमावस्या आ रही है और इस वेद नियम को नहीं मानते, तब भी आपका पितृकर्म नहीं हो पा रहा ना। तो इसलिए भी साथियों 31 अक्टूबर को तो किसी भी प्रकार से लक्ष्मी पूजन शुभ नहीं है। और वो हम आपको कह ही चुके हैं कि अगर मनमानी करना है तो आप 365 दिन साल के कभी भी पूजन करें। अब हम आते हैं युग्म पर। अब जो लोग कह रहे हैं कि 1 नवंबर को, कुछ तो कह रहे हैं कि कई शहरों में तो सूर्योदय सूर्यास्त होगा ही नहीं और तब तक अमावस्या समाप्त हो जाएगी, कह रहे हैं बहुत सारे। वैसे तो प्रमाण ये मिलते हैं कि यदि सूर्य अस्त के बाद यदि 1 घटी भी है अमावस्या, तब भी लक्ष्मी पूजन 1 को ही करना चाहिए। और यदि नहीं भी होता है साथियों, तो इन युग्मों पर विचार करें कि जब कुछ समय छोड़ने का नियम आता है कि कुछ न कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। यानी कोई व्यक्ति कहे कि अब हानि निश्चित है, हानि होएगी ही, कुछ न कुछ तो हानि होगी, तो व्यक्ति की समझदारी इसी में है कि कम हानि किस बात में है। तो अब यहाँ विचार कीजिए, ये युग्म विचार दिए हैं कि यद्यपि बात यही है कि जो तिथि कर्म व्यापिनी हो तो उसी तिथि में ही करना चाहिए, परंतु अगर स्थिति ऐसी बने कि उस तिथि के अनुसार, जैसे अमावस्या में लक्ष्मी पूजन होना चाहिए परंतु वह संभव ही नहीं है। कभी अगर ऐसा भी हो जाता कि 31 को सूर्यास्त के बाद अमावस्या लगती और इधर 1 को सूर्यास्त से पहले भी समाप्त हो जाती, तब भी 1 को ही करना जरूरी था महालक्ष्मी पूजन। तो अब यहाँ पर हम विचार करते हैं कि युग्म वाक्य निर्णय। तो देखो क्या होता है, यहाँ समझिए, आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, हम तो सीधा बता रहे हैं, हम हमारा मत नहीं है, ये निर्णय सिंधु का मत बता रहे हैं कि इसमें ये विशेष तौर पे ज़्यादा युग्मों का अभी यहाँ क्या करना, हम तो यहीं पर ये विचार करते हैं कि देखो चतुर्दशी से युत पूर्णिमा और प्रतिपदा से युक्त अमावस्या, प्रतिपदा से युक्त अमावस्या, इन तिथियों का युग्म महाफल को देता है। यानी यदि आप महालक्ष्मी पूजन कर रहे हैं और आपकी अमावस्या तिथि समाप्त होकर यदि प्रतिपदा लग जाती है तो लग जाने दीजिए, ये महाफल देने वाला है यह। अगर इससे उल्टा हो, यानी अमावस्या चतुर्दशी से युक्त अगर आप लेते हैं तो फिर क्या लिखा है, देखो महादोष है। यानी अब तक पहले जितने भी आपने पुण्य कर्म किए हैं उन सब का क्या लिखा है, पुण्यों का नाश कर देता है। तो शास्त्र का वाक्य तो यही है, इसलिए इस युग्म के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं। आपको सत्य बताना हमारा कर्तव्य है, सत्य की तरफ ले जाना ही हमारा कर्तव्य है। हम ये नहीं कह रहे कि कौन क्या है भाई,
जो लोग शास्त्रों पर विश्वास रखते हैं और इन्हीं शास्त्रों के अनुसार ही तो आपके सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आते हैं, जिसको आकाश मंडल में आप सभी देखते हैं। जो महीनों पहले और वर्ष भर पहले भी जो पंचांगकर्ता छाप देते हैं, उन पंचांगकर्ताओं को यूं ही हल्के में नहीं लेना चाहिए। निर्णय सागर पंचांग के अनुसार हम बता रहे हैं कि इन्होंने बहुत बड़े विस्तार से तर्क पेज नंबर 23 पर दिया हुआ है। जो विद्वान चाहें तो अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। साथियों, हम सभी उन पंचांगकर्ताओं का बचाव कर रहे हैं और बार बार प्रशंसा कर रहे हैं जिन्होंने 1 नवंबर के लिए महालक्ष्मी पूजन निश्चित किया है। आप साथ ही ये भी लिखा हुआ है इस निर्णय सिंधु में कि जो लोग अमावस्या तिथि भी हो और स्वाति नक्षत्र हो, जो कि 1 तारीख को सुबह है, तो अभ्यंग करे और फिर दोपहर में पितृकर्म करे और फिर सायंकाल प्रदोष में महालक्ष्मी पूजन करे, महान पुण्य को प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए हर हाल में 1 नवंबर ही सर्वाधिक सुंदर है। हर तरह से 1 नवंबर को महालक्ष्मी पूजन सही है। ये साथियों निर्णय सिंधु का मत है, कोई हम अपने मनगढ़ंत बात हम अपने हिसाब से नहीं कह रहे। जय श्री राधे। सभी देशवासियों के लिए महालक्ष्मी पूजन मंगलमय हो।